देश भर में जहां इस बात पर लड़ाई मची हुई है कि भगत सिंह की इज्जत कौन ज्यादा करता है, इस बात को साबित कर ले, तो दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो इस कोशिश में लगी हुई है कि वो साबित कर पाए कि वो भगत सिंह का कितना ज्यादा अपमान कर सकती है। और उस सरकार का नाम है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार रोज बरोज भगत सिंह का अपमान कर रही है। भगत सिंह ने जिस सैंडर्स को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, हरियाणा सरकार उसी सैंडर्स के नाम पर स्कॉलरशिप बांट रही है। पहले पंजाब सरकार भी ऐसा करती थी, लेकिन साल 2003 में नाम को बदल दिया गया। लेकिन हरियाणा सरकार में अभी तक ऐसी व्यवस्था है, और पुलिस वालों के जो परिजन, जो बच्चे होते हैं, उनकी मदद करने के लिए जो स्कॉलरशिप देती है, जो फंड जारी करती है, उसका नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सैंडर्स चानन सिंह मेमोरियल फंड इसका नाम है। सैंडर्स के बारे में आप जानते होंगे, और चानन उस सिपाही का नाम है जो सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को पकड़ने के लिए लपका था, लेकिन भगत सिंह ने उसकी भी जांग में गोली मार दी थी और बहुत ज्यादा रक्तस्राव की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब की अंग्रेजी सरकार ने अपने सिपाहियों और अधिकारियों की मदद करने और मनोबल बढ़ाने के लिए तो उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की एक स्कीम लॉन्च की थी, और इन्हीं दोनों के नाम पर उसको जारी किया गया था। जाहिर तौर पर आजादी के बाद उनके नामों को हटा दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे जारी रखा। हालांकि पंजाब सरकार ने बाद में बदल दिया, लेकिन हरियाणा सरकार उसे अभी तक जारी रखे हुए है। और इसको लेकर के एक वकालत पढ़ रहे विद्यार्थी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करी। अर्जी के बाद कोर्ट का महत्वपूर्ण कमेंट आया है, उसको बताते हैं। अर्जी में क्या है उसको बताते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस सब कुछ बताते हैं, और मामला क्या है वो भी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो हाईकोर्ट में अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे दिलचस्प मामले बहुत कम आते हैं। पंजाब हरियाणा संयुक्त हाईकोर्ट में एक मामला आया। यह मामला शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह को पकड़ने वालों के नाम पर, जिन्होंने भगत सिंह को पकड़ना चाहा था जब सैंडर्स की उन्होंने हत्या करी थी, उसके बाद जो लोग पकड़ने वाले थे उनके नाम पर हरियाणा सरकार एक फंड जारी करती है। हाईकोर्ट में उसको लेकर याचिका डाली गई है। याचिका में कहा गया है कि भगत सिंह को पकड़ने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स और चानन सिंह के नाम पर मेमोरियल फंड जारी किया गया है, जो कि शहीद भगत सिंह का अपमान है। बता दें, सैंडर्स को गोली मारने के बाद एक कांस्टेबल चानन सिंह ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया था। यह याचिका एक किताब के हवाले से दाखिल की गई है। एक लॉ स्टूडेंट है, नाम है रेवंत सिंह, उनके द्वारा यह याचिका दाखिल की गई है। और इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब क्या लिखा है उस पुस्तक में, सबसे पहले आपको वही बताते हैं। उसमें यह लिखा है कि यदि चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने जैसे बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे पाते। और इस याचिका में कहा गया है कि चानन सिंह और सैंडर्स के नाम पर जो मेमोरियल फंड दिया जा रहा है वो देश के शहीदों का अपमान है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब ने अपने रूल्स में संशोधन कर लिया, जबकि मूल वहीं का था। पंजाब सरकार ने डीआईजी अवतार सिंह अहलूवालिया के नाम पर इसको बदल दिया साल 2003 में, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा नहीं किया। दरअसल हरियाणा सरकार ने 1966 में पंजाब पुलिस रूल्स को कॉपी पेस्ट कर लिया था, यानी अपना लिया था, और उसी को जारी रखा। और उसमें वहां के अधिकारियों और सरकार के मंत्री और सरकार वगैरह ने अपनी बुद्धि खपानी जरूरी नहीं समझी कि इसमें देख तो ले क्या लिखा हुआ है, क्या कानून बनाए गए हैं। उन्होंने एज इट इज उसको कंटिन्यू कर लिया, और वही अब तक चला आ रहा है। याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी पर मारे गए पुलिसकर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहयोग के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस पेंशनर्स के मरने पर उनके आश्रितों को भी इसी फंड से आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है। लॉ स्टूडेंट रेवंत सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई है, उसमें और भी बातें लिखी गई हैं। मसलन कि सैंडर्स को गोली मारने के बाद हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह की जांघ में गोली मार दी थी। बाद में चानन सिंह की मौत गोली से नहीं हुई, बल्कि ज्यादा खून बहने से हो गई। मौके पर मौजूद लोग सैंडर्स को संभालने में लगे थे, जबकि चानन सिंह को किसी ने संभालना ही नहीं, और उसके बाद उसकी मौत हो गई, दोनों की मौत हो गई। और उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने सैनिकों, सिपाहियों, अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा बिल बना दिया। और आजाद जब हिंदुस्तान हुआ तो पंजाब सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद उन्हीं के नाम पर कंटिन्यू किया गया, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब पुलिस का रूल अपना लिया, और हरियाणा सरकार अभी तक उसको कंटिन्यू किए हुए है, जबकि पंजाब सरकार ने उसे बदल दिया है। संयुक्त हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है और हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है, और इसमें गहन रूप से बताने की मांग करी है कि आप बताइए ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस दावे में कितने सत्यता है। अब दावे की सत्यता क्या है उसको जानने के लिए हमको
इंतजार रहेगा कि हरियाणा सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।